अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जी तकरीबन 5:45 का टाइम हो रहा है और सुबह ही आज मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है क्योंकि ना गर्मी फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है और मैंने छत पर कपड़े वॉश करने होते हैं क्योंकि सारा वो एरिया जो है वो वॉशिंग का उधर ही बना हुआ है। तो मैं ऊपर ही कपड़े वॉश करती हूँ। तो गर्मी फिर ज़्यादा होने की वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं गर्मियों में सुबह सुबह के टाइम वॉशिंग मशीन लगा लूँ। और गर्मियों में सुबह के टाइम कपड़े धोने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि सुबह के टाइम मौसम ज़रा थोड़ा सा ठंडा होता है। बाकी सारा दिन तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो सुबह के टाइम ही अगर आप इस तरह का हैवी काम कर लेंगे ना, तो फिर आप ये है कि पूरा दिन आराम से अपने बाकी काम कर सकते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन लगाते वक्त ना मैंने अपने 2 से 3 ड्रेसेस ना रफ़ रखे हुए हैं। जब मैंने वॉशिंग मशीन लगानी होती है वो मैं ड्रेस वेयर करती हूँ और फिर कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। क्योंकि अगर आप जो आपके न्यू सूट होते हैं जो आप घर पर पहन रहे होते हैं उनके साथ अगर आप कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़े गीले होने की वजह से जब आप बार बार बैठते हैं या उठते हैं तो कपड़े जो हैं वो फट जाते हैं और कपड़े की लाइफ ख़त्म हो जाती है। और समर ड्रेसेस तो वैसे ही आपको पता है कि 1 से 2 सीज़न ही निकाल पाते हैं। कपड़े इतने ज़्यादा महंगे हैं कि अब उनका ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब वॉशिंग मशीन लगाऊँ या फिर पानी वाला कोई भी काम करना हो तो कोई रफ सा ड्रेस पहन लूँ ताकि कपड़ों की भी केयर हो जाए। तो जी कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं। अभी मैं फ़ारिग होकर आई हूँ किचन में, नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते को काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो अभी सबके लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ पर सबसे पहले जी मैं चाय चढ़ा देती हूँ ताकि चाय पकती रहे, उतनी देर में साथ साथ मैं नाश्ता भी बना लूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। 2-3 मरतबा हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन अब ये है कि जैसे ही बारिश होती है हमारे साथ ही लाइट चली जाती है और लाइट फिर इतनी ज़्यादा लंबी जाती है कि 6 से 7 घंटे तक लाइट वापस ही नहीं आती। अब एक चीज़ का शुक्र अदा करते हैं तो दूसरी तरफ से टेंशन शुरू हो जाती है कि अब लाइट नहीं है। अगर मौसम अच्छा है तो फिर लाइट नहीं है, या फिर लाइट है तो फिर गर्मी बहुत है। बस अब बंदा क्या करे, पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से ही हैं। और मैं कहती हूँ कि लाइट के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मेरा व्लॉग भी जो है ना वो बनाने से रह जाता है 6-7 घंटे तक जब लाइट नहीं आती। तो व्लॉग भी मैं नहीं बना पाती क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से फिर कैमरे का रिज़ल्ट ख़राब होता है। तो लाइट होगी तो फिर ही ब्लॉग बनता है। परसों मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। गर्मी का ज़ोर भी टूट चुका है और ये था कि उसके बाद फिर सारा दिन हमारे घर लाइट नहीं आई और लाइट ना होने की वजह से मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर सकी। बहरहाल अब लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेट हो चुकी है, यानी कि कल से ठीक है अब लाइट। तो कल जो है वो हमारे घर गेस्ट भी आए थे रात में। तो यहाँ पर जी मैंने बर्तन वगैरह जो है वॉश करके रखे थे रात को। तो अभी मैं सारे बर्तन जो है वो उठा रही हूँ क्योंकि मैंने इनको कपबोर्ड में दोबारा से सेट करना है। और ये बर्तन जो है वो मैं जब मेहमान आते हैं तो उसी वक्त ही लगाती हूँ शीशे के बर्तन, वरना मैं घर में अपने आम प्लास्टिक के बर्तन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना। तो उसकी वजह से फिर मैं इस तरह के शीशे वाले बर्तन नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि फिर बच्चे जो हैं वो बर्तन बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो ये सारे शीशे के जो बर्तन हैं ये भी सारे मैं सेट करूँगी अलमारी में। और फिर उसके बाद मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था क्योंकि किचन में रात इतना ज़्यादा मैस था ना, आप यकीन करें। और मेहमान जब भी आते हैं तो ऐसे ही होता है कि किचन भर जाता है, आप जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग कर लें लेकिन मेहमानों के आने पर किचन में जब रश पड़ता है ना तो पता ही नहीं चलता क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। तो फिर बस सुबह में मैंने सारा फटाफट से किचन को भी समेटा क्योंकि मैंने व्लॉग भी शूट करना था। तो मैंने कहा कि किचन की फटाफट से पहले सफाई कर दूं। अच्छा, रात मैंने मेहमानों के आने पे जो डिज़र्ट बनाया था ना, तो फूड ट्रफल मैंने बनाया था उनके लिए और थोड़ा सा कस्टर्ड जो है ना वो बच गया था
यानी कि बाकी कस्टर्ड में तो मैंने सारी चीज़ें वगैरह फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, लेकिन थोड़ा सा कस्टर्ड जो है ना वो बच गया था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो अब मैंने कहा कि चलो बच्चों को ना मैं वो दे देती हूँ खाने के लिए, लेकिन बच्चों ने इस तरह से सिंपल कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं खाना था, क्योंकि जब तक कस्टर्ड में चीज़ें वगैरह ना डाली हों तो बच्चे शौक़ से नहीं खाते। तो ये मेरे पास 2 मैंगो अभी पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने कहा चलें इनकी कटिंग करके ना तो कस्टर्ड में डाल देती हूँ, तो बच्चे ये कि ज़रा शौक़ से खा लेंगे। और पता नहीं क्या बात है, इस मर्तबा ना आम जितनी मर्तबा भी बाज़ार से मंगवाए हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकल रहे। हल्के हल्के ना जो खट्टे से हैं आम, दिल ही नहीं कर रहा इस दफ़ा खाने को, मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। और पता नहीं शायद अब बारिशें शुरू हो चुकी हैं तो शायद इनका टेस्ट चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक तो जितनी दफ़ा भी मंगवाए हैं इसी तरह से खट्टे ही मिलते हैं बाज़ार से। लेकिन मुल्तान का आम तो इतना ज़्यादा अच्छा होता है और टेस्ट में भी मैं कहती हूँ कि सबसे नंबर 1 पर होता है। तो बहरहाल पता नहीं इस दफ़ा क्यों इस तरह से है, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा, या पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खट्टे खट्टे से मुझे फ़ील होते हैं जब भी मैं खाती हूँ, या फिर ये है कि ज़्यादातर ना मिल्क शेक ही बना लेती हूँ तो उसमें फिर भी सही लगते हैं। बहरहाल ये फ़ेवरेट तो सबके ही होते हैं, और गर्मियों में ज़ाहिर है इस फल का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है सबको, ताकि जब गर्मियाँ आएँ तो हम लोग आम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर जो कस्टर्ड फिर बच गया था ना उसको मैंने बाउल में निकाल लिया, और मैंगो के चंक्स जो थे वो मैंने फिर इसके ऊपर डाल दिए, और इससे जो है ना ज़रा बच्चे शौक़ से खा लेंगे अब कस्टर्ड, और इसी तरह से ही ख़त्म होगा। थोड़ी सी क्रीम रात की बची हुई थी वो मैंने फिर इसके ऊपर डाल दी, और बस जी अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर मैं दोपहर के खाने के बाद बच्चों को फिर ये खिला दूँगी। और जी अभी मैं आई हूँ केके मार्ट, क्योंकि मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी है, इसके अलावा कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है। तो यहाँ पर जी मैं कुछ ग्रॉसरी ले रही हूँ, और इसके फर्स्ट पोर्शन में सबसे पहले ग्रॉसरी ही होती है, तो फिर ग्रॉसरी वगैरह करके फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो जो आपने लेना है वो आप ख़रीदते जाएँ, क्योंकि इनके अलग-अलग से ना पोर्शन बने हुए हैं। और यहाँ पर इतनी वैरायटी है ना कि मैं कहती हूँ कि अगर ख़ास तौर पर यहाँ पर लेडीज़ आ जाए ना तो शॉपिंग जो है ना वो आपकी ओवर ही हो जाती है। यानी कि आपने लेना कुछ होता है और आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें ख़रीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें होती ही इतनी अच्छी हैं। नई चीज़ें जब आप देखते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि अब ये भी ले लिया जाए और ये भी ले लिया जाए, तो करते करते फिर बिल इतना ज़्यादा बन जाता है। और मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि तुम ना आया करो, ज़्यादा बेहतर है। तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं आती, लेकिन कभी कभी आती हूँ, तो जब भी आती हूँ तो ख़र्चा भी ठीक ठाक हो जाता है यहाँ पर। तो खैर जी बस यहाँ पर हम लोग बिल वगैरह बनवा रहे थे, चीज़ें वगैरह सारी पैक हो रही हैं, तो बस जी अभी चलते हैं घर की तरफ। वापसी पर बहुत ज़्यादा प्यास फ़ील हो रही थी, गला खुश्क हो गया था, तो यहाँ पर जी स्वीट क्रीम पर रुके हैं, और आइसक्रीम यहाँ से हम लोगों ने खाई है, और इनकी आइसक्रीम बहुत ही मज़े की है, यकीन करें टेस्ट बहुत मज़े का है। ये मैंने ओरियो फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवाई है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट था। खैर जी यहाँ पर ही आज के ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।